तो किसका बंगाल में आज सबसे पहले बात बम धमाके की। आपको याद होगा कि 17 फरवरी को मुर्शिदाबाद के नीमतीता रेलवे स्टेशन पर बम धमाका हुआ था। धमाके में ममता सरकार के एक मंत्री जाकिर हुसैन घायल हो गए थे। धमाके के 14 दिन बाद एक बार फिर से जी न्यूज की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची और हमने बात की धमाके के चश्मदीद से। चश्मदीद ने झोले में रखे एक बम के बारे में बताया। ये झोला बम क्या है, कहां से आया, क्या मंत्री पर हमला करने के लिए इसे लाया गया था? इन सवालों के जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मुर्शिदाबाद से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सत्रह फरवरी रात 9:45 पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का नीमतीता रेलवे स्टेशन धमाकों से थर्रा उठा था। इस बम धमाके में ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन बुरी तरह से जख्मी हो गए। आनन फानन में उन्हें कोलकाता लाया गया, जहां इलाज के बाद अब वो सुरक्षित है। लेकिन इस बम धमाके के 14 दिन बाद अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या झोले में बम मंत्री पर हमले के लिए लाया गया था? दूसरा सवाल, क्या मंत्री के साथ मौजूद कोई शख्स झोले में बम लेकर चल रहा था? इस पूरे मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। सच क्या है वो एनआईए जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जी न्यूज की जांच रिपोर्ट देखिए, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस वक्त हम बंगाल के नीमतीता रेलवे स्टेशन पर हैं। नीमतीता रेलवे स्टेशन इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि इसी जगह पे बंगाल सरकार के एक मंत्री को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि वो बाल बचे, यहाँ से उनको ले जाया गया, उनको इलाज चल रहा है उनका कलकत्ता में। लेकिन हम उस जगह पे आज ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम पहुंची है। इस ग्राउंड जीरो पर क्या हालात थे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम गवाहों के साथ कराएंगे। जो गवाह थे उसमें वो बताएंगे कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से सारा मामला हुआ, किस तरह से चीजों को कंट्रोल किया और आगे बंगाल की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ममता दीदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से ही सारा कुछ ढील दिया गया। रेलवे स्टेशन था, ये रेलवे केंद्र के अंदर में आता है, तो उनको देखना चाहिए। जी न्यूज की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची तो हमने सबसे पहले एक चश्मदीद से बात की, जो बम हमले के दौरान नीमतीता रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। जो ट्रेन था वो तीस्ता तुरसा एक्सप्रेस था, जो 10 बजे आने का था और हम लोग प्लेटफॉर्म में जब आए तब 9:45 बज रहा था। उसी वक्त जब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, बहुत सारे समर्थक थे, नारेबाजी भी चल रहा था और अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 में अचानक से धमाका हो गया और वो धमाका में बहुत सारे लड़का जो समर्थक थे हाथ पांव चल गया और मंत्री भी बड़ी बुरी तरह से घायल हो गया। सुना आपने, बम धमाके के चश्मदीद रुकुबुद्दीन ये साफ बता रहे हैं कि बम झोले में रखा गया था। यानी बम दूर से नहीं फेंका गया, बल्कि बम पहले से स्टेशन में रखा गया था। यह किसने किया था, इसकी जांच चल रही है। चश्मदीद से बात करने के बाद हमने नीमतीता रेलवे स्टेशन पर वो जगह देखी जहां धमाका हुआ था। वहां आज भी खून के वो धब्बे देखे जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर हमने स्टेशन मास्टर से भी बातचीत की। स्टेशन मास्टर ने तो अपनी गलती या कमी होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। नहीं, हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था कि कौन आ रहा है जा रहा है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। मंत्री के आने की कोई जानकारी नहीं थी? ना। तो आरपीएफ लोग रहता है, वो सब हम लोग थोड़ी देखने जाएंगे। हमारा एएसएम यहाँ रहता है, हमारी ड्यूटी थी नहीं। रात में 10 बजे हुआ है तो हम तो दिन में रहते हैं ना। हमने स्टेशन के आसपास के लोगों से भी बातचीत की।
इस घटना के बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि जब बंगाल सरकार का मंत्री सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। तो ये मिनिस्टर के ऊपर हुआ है, माहौल ठीक नहीं है। इससे पता चलता है माहौल ठीक नहीं है। डरा हुआ है ना। जब मंत्री को बम से उड़ाया जा रहा था, आम आदमी को तो धूल मिट्टी समझिए। इस मामले की जांच सीआईडी तो कर ही रही है। मंगलवार को एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। मंत्री जाकिर हुसैन के बड़े भाई से हमने पूछा कि क्या आप भी डरे हुए हैं और आपको किसकी जांच पर ज्यादा भरोसा है। उनका जवाब था कि जो अपराधी को पकड़ेगा हम उसी को सही मानेंगे। हम लोग चाहते हैं जो असली गुनहगार पकड़ जाए, यही चाहते हैं। अब सीआईडी वालों ने क्या किया ये भी नहीं जानते हैं, और एनआईए क्या करते हैं देखने का बात है। अभी तो शुरू किया, तो असली गुनहगार अभी नहीं पकड़ा गया। जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर विधानसभा से विधायक हैं और राज्य सरकार में श्रम मंत्री भी हैं। उन पर हुआ हमला पूरे बंगाल के लिए एक बड़ा मुद्दा है। वैसे बंगाल में बम धमाके आम बात है। कभी बीजेपी की रैली में बम धमाका तो कभी बंगाल सरकार के मंत्री पर बम से हमला। बंगाल के चुनाव में निमतिता रेलवे स्टेशन पर हुआ बम धमाका एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि किसी आम आदमी पर यह बम धमाका नहीं है, एक मंत्री के ऊपर किया गया बम धमाका है। और साथ ही इसकी जांच सीआईडी भी कर रही है और एनआईए भी कर रही है। चुनाव के दौरान इस पर चर्चा तो होगी ही, अगर रिपोर्ट आ गई तो बड़ा धमाका चुनाव के बीच में होगा और उससे चुनाव का रुख भी बदल सकता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद। और धमाके के बाद बात अब करते हैं बंगाल में चल रहे खेला की। बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो है खेला होबे। टीएमसी ने तो खेला होबे को अपना नारा बना लिया है। अब यही खेला होबे से बंगाल में लोगों का मुंह मीठा हो रहा है। कोलकाता में खेला होबे के नाम से मिठाई लॉन्च कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। आज बंगाल में नेता से लेकर आम जनता तक जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है वो शब्द है खेला होबे। बंगाल में हर किसी की जुबान पर जो शब्द सबसे ज्यादा है वो शब्द है खेला होबे। बंगाल में टीएमसी का जो नारा है वो है खेला होबे। खेला तो होबे। और अब यही खेला होबे बंगाल का नया संदेश है, यानी नई मिठाई है खेला होबे। कोलकाता में खेला होबे के नाम से एक मिठाई लॉन्च की गई। इसकी पूरे बंगाल में धूम है। इस मिठाई पर बंगाल में लिखा ये शब्द देख रहे हैं आप, यही शब्द खेला होबे है। हम फिलहाल दक्षिण कोलकाता के प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर खेला होबे जो है संदेश बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये ब्राउन कलर का जो है खेला होबे संदेश है, गुड़ से बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ जो है बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, काफ़ी डिमांड है। दुकान की ओर से कहा जा रहा है 175 रुपये जो है इसका दाम रखा गया है। और क्योंकि इतनी डिमांड है तो जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में खरीदने आ रहे हैं। खेला होबे मिठाई लोगों को खूब भा रही है, तो हमने दुकान के मालिक से पूछा खेला होबे के नाम से मिठाई लॉन्च करने का आइडिया उन्हें कहां से मिला। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हम लोग तो जो ट्रेंड सेटर्स है और जो ट्रेंड चलता है हम लोग वही फॉलो करते हैं। और सोशल मीडिया और पूरा दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो हम लोग हर टाइम उसको फॉलो करके उस इवेंट को फॉलो करके मिठाई बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ बीजेपी का कमल है तो टीएमसी का फूल निशान, लेफ्ट के साथ साथ कांग्रेस का हाथ भी मौजूद है।
चुनाव भी नजदीक है तो यहाँ पर हर पार्टी के सिंबल का भी संदेश बनाया गया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चाहे लोटस सिंबल हो बीजेपी का या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का, कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस का, ये सारे संदेश यहाँ पर बनाए गए हैं और लोग काफी एक्साइटेड है क्योंकि हमेशा ट्रेडिशनल मिठाई तो खरीदते हैं, लेकिन ये मिठाई पहली बार देखिए जहां पर चेहरे भी है इस संदेश में। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी है। लोगों को पार्टियों के निशान वाली मिठाइयाँ भी खूब पसंद आ रही हैं। दुकान पर हमें एक महिला मिली, वो कह रही है कि चाहे मिठाई पर किसी भी पार्टी का निशान हो, वो तो जरूर खाएंगे। खिलाओ भी ठीक है, लेकिन मिठाई में तो सब अलग अलग चुनाव के प्रतीक है, लेकिन हमारे लिए तो मिठाई मिठाई है, हम लोग सब खाएंगे। जरूर खाएंगे, खरीदेंगे, देखते रहेंगे, नया नया चीज आ रहा है। बंगाल में टक्कर दीदी और मोदी के बीच है तो मिठाई की इस दुकान पर भी दीदी और मोदी का ही कब्जा है। दोनों की तस्वीरों वाली मिठाई खूब बिक रही है। पार्टियों का सिंबल्स है और मोदी जी का चेहरा है, ममता जी का चेहरा है। पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो कभी आते हैं, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है तो वो लीडरों के लिए लेके जाते हैं बॉक्स पैक करके। और क्योंकि अब जो है इसमें एक नया एडिशन भी हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के चेहरे जो है इस संदेश में बिठाए गए हैं और लोग चुनाव से पहले खरीद रहे हैं। हमने जब लोगों से पूछा तो लोगों का कहना है कि बंगाल के लोग मिठाई को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिठाई को चूज करना मुश्किल है। खेला होबे का मतलब है खेल होगा। राजनीतिक दल अपने भाषणों में विरोधियों के संदेश दे रहे हैं कि इस बार खेल जरूर होगा। खेला तो होबे, लेकिन खेला होबे मिठाई का सिर्फ एक संदेश है कि आपका मुंह मीठा जरूर होगा। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। तो मिठाई की दुकान पर हर पार्टी का संदेश खाने को तो मिल जाएगा, लेकिन जिस पार्टी का संदेश सबसे ज्यादा जनता के बीच ठीक बैठेगा, जीत उसकी ही होगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.